नमस्कार। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम और दूसरे चरण की 60 सीटों पर हुए मतदान के बाद कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स देश के सामने रखे हैं। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीट है, जिसकी एक सीट पर लगभग 7 विधानसभा सीटें हैं। 294 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर 12% से कम मुस्लिम मतदाता हैं। यही लगभग 100 सीटों पर 14 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और लगभग 94 सीटों पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें से 46 सीटों पर 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। यानी कि पश्चिमी बंगाल में लगभग 100 सीटों पर हार जीत का फैसला मुस्लिम मतदाता करते हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज का कुछ हिस्सा ममता दीदी से किनारा कर चुका है और मुस्लिम बहुल सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को है। एक तरफ ममता दीदी है, जो कभी मंदिरों में जाने का ढोंग रचती है तो कभी मस्जिद में। इसलिए पश्चिमी बंगाल का मुसलमान ममता दीदी और टीएमसी से दूरी बना चुका है। आईएसएफ, लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन से मुस्लिम समाज की नज़दीकियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे ओवैसी भी 20 सीटों पर मुस्लिम समाज में सेंध लगाने में कामयाब हो चुके हैं। फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीकी की 30 सीटों पर अच्छी पकड़ है और पूरे बंगाल में मुस्लिम युवाओं पर अब्बास सिद्दीकी का अच्छा खासा प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं के आपस में बंट जाने से इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, जो ममता दीदी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। 14 से 30% मुस्लिम मतदाताओं वाले इलाके में फर्स्ट फेज और सेकंड चरण के मतदान हुए हैं, जिसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया है। राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे और कई कंपनियों के एग्जिट पोल्स ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा करके रख दी है। नंदीग्राम सीट, जो दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट थी, वो भी कई एग्जिट पोल्स में दीदी के हाथों खिसकती दिखाई दे रही है। खैर, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने दोनों चरणों की सभी 60 सीटों पर सर्वे कर अपने समीकरण दिए हैं, जो चौंकाने वाले हैं। 60 सीटों पर एक एक सीट का गणित समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को लगभग 84% मतदान हुआ। जंगल महल के नाम से प्रसिद्ध इन 30 सीटों में से ज़्यादातर सीटें शुभेंदु अधिकारी के कब्जे में हैं। यहाँ अधिकारी परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। साथ ही पुरुलिया जिले की 9 सीटों पर टीएमसी और ममता दीदी के प्रति जनता में विरोध काफ़ी ज़्यादा व्याप्त था, क्योंकि यहाँ के लोगों को अभी तक पीने के पानी की समस्या से ही जूझना पड़ रहा था। शुरुआत करते हैं पतासपुर सीट से। पतासपुर सीट राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। प्रथम चरण के अंदर पतासपुर सीट से बीजेपी का खाता खुल चुका है। अगली सीट कांति उत्तर की चर्चा करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है और कांति उत्तर की सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। फिलहाल बीजेपी का यहाँ पर कब्जा था और अब भी कांति उत्तर की सीट है वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। अगली सीट बागबानपुर की सीट चर्चा करें तो ये भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। सट्टा बाजार के अनुसार बागबानपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। अगली सीट खेजूरी की चर्चा करें तो ये भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। कांति दक्षिण की चर्चा करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा रामनगर सीट की चर्चा करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। अगली सीट इगरा की चर्चा करें तो यहाँ पर भी बीजेपी कमल खिला रही है सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार। और अगली सीट दांतन की चर्चा करें तो यहाँ पर ममता दीदी का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसके चलते दांतन सीट है वो टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। अगली सीट न्यायग्राम की चर्चा करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा गोपी वल्लभपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला है। इसके अलावा झारग्राम सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा केसरिया सीट भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा खड़गपुर सीट पर ममता दीदी का दबदबा है, जिसके चलते टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार ये सीट डाल चुका है।
इसके अलावा गरबेटा सीट बीजेपी के खाते में फिर से सट्टा बाजार की सर्वे ने डाल दी है। इसके अलावा सालबोनी सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मेदिनीपुर सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अधिकारी परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है और मेदिनीपुर सीट फिलहाल खाली पड़ी है। यहाँ पर अभी किसी का भी जो उम्मीदवार का कब्जा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस्तीफा हो चुका है। इसके अलावा 17 नंबर सीट बिनपुर की चर्चा करें तो यहाँ पर टीएमसी का दबदबा है और टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार ये सीट डाल चुका है। बंदवान सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार बंदवान सीट डाल चुका है। इसके अलावा बलरामपुर सीट है वो टीएमसी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बाघमुंडी सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी। इसके अलावा जयपुर सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में कड़ी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में फिलहाल जयपुर सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पुरुलिया की चर्चा करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही कब्जा है और अब भी भारतीय जनता पार्टी ही पुरुलिया सीट पर जीत दर्ज करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। अगली सीट मान बाजार की चर्चा करें तो मान बाजार सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। काशीपुर सीट की चर्चा करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पाड़ा सीट की चर्चा करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा रघुनाथपुर सीट की चर्चा करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो रही है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। इसके अलावा सालतोरा सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा छाटना सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर टीएमसी का दबदबा है, जिसके चलते ममता दीदी के खाते में ये सीट डाल दी गई है। और रानीबंद सीट जो बांकुरा जिले की सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा रायपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इस तरह से प्रथम चरण में कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ एक सीट पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। टीएमसी के खाते में प्रथम चरण की 5 सीटें डाल दी गई है, जबकि बीजेपी के खाते में 24 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। टोटल मिलाकर के 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर टीएमसी और 1 सीट पर कांग्रेस के गठबंधन का कब्जा रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि खुद अमित शाह ने 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का अनुमान लगाया था। इस तरह का दावा खुद अमित शाह वो कर चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। 1 अप्रैल 2021 को दूसरे चरण की 30 सीटों पर मतदान हुआ था और इसकी पहली सीट गोसाबा की चर्चा करें तो गोसाबा सीट है वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। दक्षिण 24 परगना जिले की ये सीट थी। अगली सीट पाथौर प्रतिमा की बात करें तो पाथौर प्रतिमा पर टीएमसी का दबदबा है, जिसके चलते ममता दीदी के खाते में पाथौर प्रतिमा की सीट सट्टा बाजार डाल चुका है। काकद्वीप सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है सट्टा बाजार की सर्वे में। इसके अलावा सागर सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तामलुक सीट पर टीएमसी फिर से जीत दर्ज करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की सीट है तामलुक। इसके अलावा पांचकुड़ा पूर्व सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी फिर से जीत दर्ज कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल है वो पांचकुड़ा पूर्व की सीट पर भी खिलेगा और पांचकुड़ा पश्चिम सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मोयना सीट की चर्चा करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बना रहेगा। नंद कुमार सीट पर कांग्रेस के गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान जो लगाया गया है और महिषादल सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी। इसके अलावा हल्दिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। और नंदीग्राम की सीट जो सबसे हॉट सीट थी, जिस तरह से ममता दीदी बौखलाई हुई है इस सीट को लेकर के, अपनी हार को लेकर के, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे ने नंदीग्राम की सीट डाल दी है। शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी को नंदीग्राम सीट पर हराएंगे, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा चंडीपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है और ये ऊपर की बोली हुई सीटें पूर्वी मेदिनीपुर की थी। अब पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों की चर्चा करें तो खड़गपुर सदर सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी
कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा नारायणगढ़ सीट जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं कमल खिलाने में फिर से कामयाब हो रही है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार नारायणगढ़ सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। संभाग सीट जो टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा पिंगला सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। डेबरा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। दासपुर सीट ये भी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा घाटाल सीट पर ममता दीदी का दबदबा है, जिसके चलते टीएमसी के खाते में ये जो घाटाल सीट है वो सट्टा बाजार डाल चुका है। चंद्रकोना सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। केशपुर सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीएमसी के लोगों ने काफी बवाल भी मचाया था। और इसके अलावा तालडांगरा सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा बांकुड़ा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे डाल चुकी है। और इसके अलावा बारजोरा सीट जहां पर टीएमसी की जीत होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के भी यहाँ चर्चा थी, लेकिन फिलहाल बारजोरा सीट है वो टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे डाल चुकी है। ओंदा सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिष्णुपुर सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कतुलपुर सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सारी की सारी बांकुड़ा जिले की सीटें हैं। इसके अलावा इंडास सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा सोनामुखी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह से यहाँ पर दो मुख्य जो हॉट सीट थी दूसरे चरण के अंदर, पहली नंदीग्राम और दूसरी जहाँ पर डेबरा जो बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला भी हुआ था। और यहाँ दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी और टीएमसी के हैं, वो पूर्व के आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे में ये दो हॉट सीट थी। और अब इस दूसरे चरण के गणित को समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को सट्टा बाजार ने सिर्फ 1 सीट दी है। टीएमसी को यहाँ पर 5 सीट मिलेगी दूसरे चरण में। और भारतीय जनता पार्टी को फिर से 24 सीटों पर यहाँ पर कब्जा करना बताया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 24 सीटों पर बीजेपी दूसरे चरण में भी कब्जा करेगी। हालांकि अमित शाह ने दूसरे चरण के चुनाव के बाद अपनी रैली में 60 में से 50 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की बात कही थी। और जिस तरह से 26 सीटों पर दावा फर्स्ट चरण में किया गया था, उस तरह से 24 सीटों का दावा अमित शाह की तरफ से दूसरे चरण में भी किया गया है। जिस तरह से सट्टा बाजार की सर्वे के आंकड़े आए हैं, उससे ये तो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 50+ सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दोनों चरणों में दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट चरण में किस तरह से परिवर्तन होंगे ये देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे आंकड़ों पर आपके क्या विचार हैं? इन दोनों चरणों में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, इसके बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।